हमारे देश में एक ऐसे भगवान जिसकी पूजा, ऐसा समझ लीजिए कि वो भक्त था लेकिन भगवान हो गया। आज मैं बात कर रहा हूं आप सब लोगों को हनुमान के बारे में। हनुमान एक ऐसा नाम है इस देश में जिसकी पूजा, जिसको बजरंग बली करके भी कहते हैं आप और हम सब लोग, जिसको जो है जिनकी चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत को भी भगाने की कोशिश करते हैं और भाग भी जाते हैं उनके नाम से। ऐसा हमारे इस देश में पवन सुत, जिसको पवन का सुत कहा गया, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम, एक ऐसा आदर्श जिसको लेकर के ना आप अपने जीवन में अपनी उन्नति की राह को भी ढूंढ सकते हो। अपने जीवन में आप यदि असफल हो तो आप सफल भी हो सकते हैं, और आपने यदि ठान लिया तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जैसे हनुमान ने ठान लिया था। बात है ठानने की, बात है सीखने की, बात है समझने की। क्या थे हनुमान का रूप, कैसे थे हनुमान, आज आप सब लोगों को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं हनुमान को। दरअसल में क्या है ना, हमारे जो युवा लोग हैं ना, वो इस पीढ़ी, जो नए युवा हैं, वो इन चीजों से दूर होता चला गया। मेरी जो एक कोशिश है कि वर्तमान के जो नई युवा पीढ़ी है उसको भी हमारे इस देश के जो ऐसे महापुरुष हुए या ऐसे आदर्श भगवान हुए जिनकी शिक्षा, जिनकी लेसन्स को लेकर के आप उन्नति भी करें, सफल भी हो, और अपने जीवन को एक ऐसा रोल मॉडल भी बनाएं आप, ताकि अपने जीवन में और भी लोगों को प्रेरणा दे सकें और दूसरे से प्रेरणा आप पा करके दूसरों को भी आप सफल कर सकें या सफल बनाएं। बात कर रहा हूं आज मैं हनुमान की, जिसके नाम ही हनुमान है। पहली बात तो आप ये समझ लो कि हनुमान का मतलब जिसने अपना मान और सम्मान का हनन कर दिया हो, जिसको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसका नाम है हनुमान। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये समझ लीजिएगा, जिस दिन आप भी ऐसे निर्माणी हो जाते हो ना, ना आपको मान का फर्क है ना अपमान का फर्क है, आप अपने केवल कर्म में लगे रहते हो, उस दिन आप हनुमान हो जाते हो। आपको कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई कुछ करे, आपको जब फर्क नहीं पड़ता तब आप हनुमान हो जाते हैं। उसके बाद में अब हनुमान का जो कहानी शुरू होती है, आप ऐसा समझ लीजिए, जो कहते हैं हनुमान बचपन से ना बहुत ज्यादा ताकत वाले थे। और देखो बचपन में थोड़ी जिनके पास ताकत और बुद्धि होते, थोड़ा शरारती तो होते हैं। कहते हैं कि बचपन में बहुत ताकत था हनुमान के पास, तो उस समय ऋषि मुनियों के पास में भी जाया करते थे। तो देखो कपि का स्वरूप तो थे ही, बंदर के स्वरूप में तो थे ही, तो उछल कूद भी खूब करते थे। तो ये ऋषि मुनियों को खूब जो है सताया करते थे, खूब मतलब सताने का मतलब मजे लेने के हिसाब से, थोड़ा आनंद करने के हिसाब से, क्योंकि बचपना था। तो एक ऋषि जो है ना थोड़ा भड़क गया, उसको बोले कि तुम्हारे ताकत जो है बहुत है, तुम एक काम करो, अपने ताकत को भूल जाओ, ताकि जो है तुम किसी को और परेशान मत करो। ऐसा उनको जो है आशीर्वाद दे दिया समझ लीजिए, या कि फिर उनको श्राप दे दिया। तो थोड़ा दिन तक जो है हनुमान अपने ताकत को भूल गए, बुद्धि बल को भूल गए। फिर क्या हुआ कि जब राम का कारज आया, राम का जब काम आया, जब थोड़ा बड़े हो गए हनुमान, तो जब भगवान श्री राम जंगल में गए, तो बंदर लोग ज्यादातर जंगलों में रहते थे, तो हनुमान जी भी जो है वहां किष्किंधा में जो है सुग्रीव के साथ में रहते थे वहां पे। तो जब सीता का जो है खोज करने के लिए जब उनकी ड्यूटी लगाई गई कि भाई आपको सीता का खोज करना है, तो जो है वहां पे जामवंत ने उनकी याद दिलाई कि जब उसको ऐसा कहा गया था, जब हनुमान को श्राप मिला, आपको जब कोई आपकी ताकत को याद दिलाएंगे तो आपका ताकत याद आ जाएगा। तो उस वक्त जब सीता का जो है जानकारी लेना था, सीता का खोज करना था, तब जामवंत ने उसकी शक्ति को याद दिलाया। फिर आप ऐसा समझ लीजिए वो इतनी ताकत उसको दिखाई दिया, तो वो पूरी आप समुद्र को क्रॉस करके लंका पहुंच गए। इतने ताकतवीर हनुमान थे। अब जब रास्ता में जा रहे थे ना हनुमान, तो वहां पे क्या है कि सुरसा मिलती है। जब सुरसा मिलती है तो सुरसा हनुमान से ये कहती है कि आपको मेरे मुंह के अंदर जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, आपको खाना है मुझे, क्योंकि इस रास्ता में जा रहे हो तो आपको जो है आप ऐसा समझ लीजिए मेरे आहार बन गए आप। हनुमान बोलते हैं कि जो है सुरसा माँ, मैं जो है सीता के लिए खोज करने जा रहा हूँ, भगवान राम के काम से जा रहा हूँ, अभी आप मेरा आहार ग्रहण मत करो, मैं भगवान राम का काम पूरा कर लेता हूँ, सीता माँ की जो है जानकारी ले आता हूँ, फिर भगवान को जानकारी देने के बाद आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे फिर अपना आहार ग्रहण कर लेना। नहीं, बोलते हैं कि मैं जाने ही नहीं दूंगी, इतना टाइम वेट नहीं करूंगी,
बोलते हैं फिर सुरसा की अगर आप मेरे मुंह से जाके निकल के अगर वापस आ गए तब तो मैं आपके यहाँ से चला जाऊंगी और जो है तुम अपना रास्ता क्रॉस कर सकते हो। तो फिर क्या है, हनुमान जी ने जो है अपना रूप जो है इतना बड़ा करने लगे, इतना रूप बड़ा करने लगे। सुरसा भी अपने जो है खूब मुख को बड़ा करने लगी, खूब मुख बड़ा करने लगी। हनुमान जी ने फिर क्या किया, इतनी छोटी रूप गए और जब तक जो है सुरसा अपने मुंह को छोटा करती जो है हनुमान वहां गए और बाहर आ गए। लेसन क्या है, शिक्षा क्या लेनी है आपको यहाँ पे। जब कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आए ना, अपना रूप बड़ा दिखाने का है, आपको अपना विराट रूप बड़ा दिखाने का है, खूब बड़ा विराट रूप दिखाइए। और उसके बाद में वहीं पे उसी जगह पे कभी ऐसा अवसर आ जाए कि अब सफलता लेने के लिए छोटा बनना है तो बड़ा बन के छोटा रूप दिखा करके वहां से सफल होकर के निकल चलो। ये सिखा रहे हैं हनुमान वहां से। फिर वहां से जो है आगे निकलते हैं। अब देखो जब सीता माँ के पास जब पहुंचे हैं तो सीता माँ के पास में उन्होंने क्या किया कि अपना रूप बहुत छोटा बना के गए। माँ के पास हमेशा याद रखना, आप कितना ही गुणवान क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही आप बलवान क्यों ना हो जाओ, कितना ही धनवान क्यों ना हो जाओ, माँ जो है ना माँ ही होती है। माँ के से आप कभी बढ़ नहीं सकते हो। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको जो है पाला पोसा है, उससे आप कभी बड़े नहीं हो सकते हो। तो माँ के जो पास अगर जाओ, जैसे हमारे कभी कभी आपने नहीं देखा प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जाते हैं, प्रधानमंत्री हैं लेकिन फिर भी अपने माँ के पास ऐसे बैठते हैं और उसकी माँ उसको आशीर्वाद देते हैं। भारत के इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी माँ के कैसे चरण छूते हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं आम समाज को। मैं उन युवाओं को भी आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कई ऐसे युवा हैं जो आज अपनी माँ के चरण भी नहीं छूते हैं। उनको मोदी जी से भी शिक्षा लेनी चाहिए और उनको शिक्षा हनुमान से लेनी चाहिए। जब अपने माँ सीता के पास जब पहुँचते हैं तो इतना छोटा रूप दिखाते हैं, माँ को छोटा रूप दिखा के मिलते हैं और उसके बाद में माँ को कहते हैं जो है उसको एहसास दिलाने के लिए जब सीता माँ कहती है तुम इतने छोटे हो, तुमको तो यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े यहाँ सूरवीर ताकत जो है रावण के सेना है, तुमको तो ये चट कर जाएंगे। बोलती है नहीं माँ, मैं जो है केवल आपको दिखाने के लिए ये छोटा रूप है, मेरा रूप बहुत बड़ा है। जब अपने असली रूप को दिखाते हैं, बड़ा रूप को दिखाते हैं, माँ खुश हो जाती है सीता माँ कि मेरा बेटा रावण को जो है यहाँ पे खूब दुर्दशा पहुंचाएंगे। और वही हुआ भी, खूब अशोक वाटिका को जो है तहस नहस किया, अपनी पूरी ताकत दिखाया, पूरे लंका को जला के रख दिया। और जो है आप ऐसा समझ लीजिए कि अपने साहस और अपने बुद्धि बल से पूरा सीता माँ का पता लगा करके वहां के जो गुप्त काम थे सारे, जो जितनी जानकारियां थी सबको लेकर के भगवान राम के पास पहुंचे। इसका मतलब ये है कि आपको जब कभी किसी चीज की जिम्मेदारी मिले, समाज की जिम्मेदारी मिले, राष्ट्र की जिम्मेदारी मिले या कंपनी की जिम्मेदारी मिले, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी मिले तो उसको हनुमान की तरह जब भी आपको काम में भेजा जाए, किसी भी काम में भेजा जाए या कोई भी काम आप कर रहे हो तो वहां के सैन्य ताकत को, वहां के सारा चीजों को, इसका मतलब आपके कंपनी के, आपके जहां पे जिस जगह पे आपको जिम्मेदारी मिली है, शुरू से क्या करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या क्या और कर सकते हैं। जो राम ने तो केवल सीता का पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन जो है हनुमान वहां केवल सीता का पता ही नहीं लगाया, वहां रावण को पूरी अपनी ताकत दिखा करके आया और राम की पूरी शक्ति का परिचय करा करके आए। ऐसा ही आपको कभी किसी कंपनी का प्रेजेंट करने को अवसर मिले तो पूरी वहां पे जाके अपनी ताकत दिखा कर आओ, अपना प्रेजेंट करके आओ। और जब भी कोई जिम्मेदारी मिले तो पूरा हनुमान की तरह बड़ा करके आइए। ऐसे हमारे हनुमान थे, ऐसे हनुमान से हम आप सब शिक्षा ले सकते हैं और आप सभी ऐसे हनुमान से शिक्षा लेकर के आप कभी उस चीज की चिंता मत करो, आपका चेहरा कैसा है, आप बड़े हो छोटे हो, आपका रूप कैसा है, काले हो गोरे हो, नीले हो पीले हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है आप सोचते कैसे हो, किस लिए सोचते हो। और आप अगर अच्छी सोच के साथ काम करते हैं आपको सफलता जरूर मिलती है। हमारे आदर्श हनुमान से ये शिक्षा लेकर के आप अपने जीवन में कभी निराश मत होइए। कोई भी काम कभी आपसे बड़ा नहीं है। हनुमान यदि कर सकते हैं आप भी कर सकते हो, कोई अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपको ठानने की जरूरत है, आपने क्या ठाना है, क्या माना है, क्या चाहा है आपने। आप चाहो तो सही, मानो तो सही, ठानो तो सही, आप वो सब कुछ पा सकते हो, कर सकते हो, बन सकते हो जो आप ठान लेते हो, मान लेते हो, चाह लेते हो। चाहने के ऊपर है, चाह लो,
जहाँ चाह है वही राह है, और जहाँ पे आपने ठाना है वहीं पे जो है दुनिया ने माना है। आप सब लोग ऐसे ही सफल रहें और लोगों को भी, समाज को भी सफल बनाते रहें, लोगों के लिए अच्छा करते रहें, और हमारे हनुमान से ऐसी ही शिक्षा और आदर्शों को लेते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।